पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शहीद स्मारक पहुंचे सीएम धामी, शहीद आंदोलनकारियों को दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने दी बधाई, बीजेपी कार्यालय में सीएम ने किया प्रदर्शनी का शुभारंभ। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर खानपुर विधायक उमेश कुमार द्वारा जन समर्थन रैली का किया गया आयोजन। पौड़ी में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार चालक की मौत। आज राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले कचहरी स्थित शहीद स्मारक स्थल पहुंचे। यहां उन्होंने शहीदों को नमन किया। इसके बाद सीएम धामी देहरादून पुलिस लाइन पहुंचकर रैतिक परेड में शामिल हुए। वहीं राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने रैतिक परेड की सलामी ली। आपको बता दें कि इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि पाठ्य पुस्तकों में आंदोलन का इतिहास शामिल होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ निकाली जाने वाली रैली से पूर्व एक कथित वीडियो वायरल करने वालों पर खानपुर विधायक उमेश कुमार ने कानूनी कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जहां मामले में विधायक की ओर से लक्सर थाने में तहरीर दी गई है, तो वहीं पुलिस भी मामले में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। विधायक उमेश कुमार ने बताया कि उनके विरोधी उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता और लगातार बढ़ रहे जनाधार से घबराए हुए हैं। इसी के चलते विरोधियों ने इस प्रकार की घटिया हरकत की है। उन्होंने बताया कि वो ऐसी ओछी हरकतों से घबराने वाली नहीं है। वो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। विधायक उमेश कुमार ने बताया कि वो भी अपने स्तर से इस संबंध में जानकारी जुटाने में लगे हैं। साथ ही लक्सर कोतवाली में तहरीर दे दी गई है। विकासखंड मुंसियारी जोहार क्लब खेल मैदान में सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित फुटबॉल मैच में नंदा देवी आउटडोर लीडरशिप स्कूल कोर्स अमेरिका के आए छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। स्वर्गीय डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुंसियारी के शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों और अमेरिकन छात्रों के बीच मैत्री फुटबॉल मैच खेला गया। मरचूला क्षेत्र के जमरिया गांव में बाघ ने घास काटने जा रही एक महिला पर हमला बोल दिया। महिला की चीख पुकार सुन आसपास के लोगों ने हो हल्ला कर बाघ को जंगल में खदेड़ दिया। वहीं बाघ के हमले से महिला बुरी तरह घायल हो गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने महिला को रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया है। मेरा नाम मनोज शर्मा है। मैं ग्राम प्रधान जमरिया से हूँ और ये अभी घटना हमारे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के मंदाल रेंज में है, जो कि आज सुबह एक महिला घास लेने गांव में गई थी, जिसके ऊपर टाइगर द्वारा ये हमला किया गया और जिसके उपचार कराने के लिए हम लोग रामनगर हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। अभी डॉक्टरों का कहना है कि ब्लीडिंग थोड़ा ज़्यादा हुई है और ब्लीडिंग को रोकने का उनका प्रयास है। वो जैसे ही रोकते हैं तो उसके बाद हमें सिचुएशन पता चलेगी। फॉरेस्ट से अभी इनके वहाँ पे लोकल जो बीट इंचार्ज थे वो आए हुए हैं और इसके अलावा रेंजर साहब भी वहाँ मौके पे पहुँचे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को कर्णप्रयाग पहुंची। सोमवार से माणा गांव से शुरू हुई यात्रा कर्णप्रयाग में उमा देवी चौक मुख्य बाजार होते हुए गौचर को निकली। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत में सौहार्द का वातावरण बनाना और एक पार्टी विशेष द्वारा देश को जाति धर्म से उलझा दिया है, जिससे देश को बाहर निकालना है। वर्तमान सरकार ने अग्निपथ योजना लागू कर युवाओं के साथ छल किया है। अंकिता मामले में सबूतों को मिटाने का प्रयास किया गया। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियां की गई। इन तमाम मामलों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, जो 3600 किलोमीटर चलनी है। उसके जो मुख्य उद्देश्य हैं भारत में सौहार्द का वातावरण बनाना। एक पार्टी विशेष ने देश के वोटर्स को पोलराइज करने के लिए जाति धर्म के दंगों में देश को फंसा दिया है। उससे देश को बाहर निकालना है तथा देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, हमारा पैसा रोज खराब हो रहा है, जो पैसा बैंक में पड़ा है वो भी कमज़ोर हो रहा है, तो उसको सुधारने के लिए भी वो चाहते हैं। वो देश की सीमाएं जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लागू करके कमज़ोर करने की एक साजिश हुई है, उसके भी विरोध में है। बेरोजगार नौजवानों को देखते हुए, नवयुवतियों को देख के भी वो परेशान है, तो वो यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। और हमारा उसके साथ साथ हमारे उद्देश्य हैं, जैसे अंकिता भंडारी मर्डर केस हुआ, जिस तरीके से उसमें कानून का उल्लंघन किया गया, उनके सबूतों को मिटाने की कोशिश हुई है। भर्ती घोटाले आने को आपने देखे होंगे, SSSC भर्ती घोटाला, नेताओं ने नैतिकता को ताक में रखकर जिस तरीके से विधानसभा में अपने परिवारों की नौकरियां लगाई हैं। आज राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर विधायक उमेश कुमार द्वारा भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ एक जन आगाज रैली का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि रैली नारसन बॉर्डर से लेकर लंडोरा तक निकाली गई। विधायक उमेश कुमार ने कहा कि शहादतों के बाद बने इस राज्य में वो हमेशा ही भ्रष्टाचार के मुद्दों पर लड़ते रहे हैं। अब इस लड़ाई को वो सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे।
जनपद पौड़ी के प्रभारी मंत्री चंदन रामदास ने जनपद पौड़ी पहुंचकर सफदरखाल पंपिंग पेयजल योजना के ट्रीटमेंट प्लांट और इनटेक वेल का निरीक्षण किया। 17 करोड़ की लागत से विकासखंड कोट में बन रही महत्वाकांक्षी पेयजल योजना जो इस विकासखंड के कई गाँव की जलापूर्ति समस्या का समाधान करेगी। प्रभारी मंत्री ने कहा कि वो इसी वर्ष 15 दिसंबर को क्षेत्रीय विधायक के साथ स्वयं इस पेयजल योजना का विधिवत उद्घाटन करेंगे। राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रमों को संपादित करने के लिए अपनी प्रदेश सरकार की ओर से और अपने संगठन के निर्देश पर प्रत्येक प्रभारी मंत्री को अपने जनपद मुख्यालय में रहने का निर्देश हुआ है। इसी क्रम में मैं आज पहली बार पौड़ी जनपद का प्रभारी मंत्री के रूप में मुझे यहाँ आगमन मेरा हुआ है। जैसे ही मैं अपने जनपद में आया तो मैंने सफदरखाल कादेखाल पेयजल योजना का मैंने निरीक्षण किया, जो 1736 करोड़ की योजना है, यानी बहुत बड़ी योजना है और लगभग 15 से 20 गाँव को जिसने पेयजल देना है। मैंने सारे अधिकारी वहाँ बुलाए थे और मैंने उस पूरा ट्रीटमेंट प्लान का मैंने उसका निरीक्षण किया और मैंने उनको ये निर्देशित दिया है कि 15 दिसंबर को उस योजना का मैं विधिवत अपने माननीय विधायक जी के साथ लोकार्पण करूंगा। इसमें कोई भी कोताही बरतने की आवश्यकता नहीं। जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने सिंचाई विभाग पर प्राइवेट वकीलों पर फिजूल खर्ची का आरोप लगाया है। नेगी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्राइवेट वकीलों पर करोड़ों रुपए खर्च के बावजूद भी सरकारी और गैर सरकारी जल विद्युत कंपनियों NHPC, TSDC, अलकनंदा हाइड्रो और UJVNL, भिलंगना आदि पर 2000 करोड़ रुपए वाटर टैक्स बकाया है, जिसकी अभी तक वसूली नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि उच्च कोटि के सरकारी वकील इन कामों पर लगाए जाने चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल सरकार से वार्ता करेगा। प्राइवेट वकीलों से पैरवी का मामला है, जो सरकार प्राइवेट वकीलों से पैरवी करा रही है। सरकार को तो मालूम नहीं होता, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत और ये तमाम साठ-गांठ के चलते करोड़ों रुपए इन प्राइवेट वकीलों को दिए जाने का मामला है। ये मामला दरअसल जो वाटर टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग एक्ट के तहत 2012 का जो है, उसमें 2016 से वाटर टैक्स वसूलने का एक आदेश जारी किया गया था सिंचाई विभाग की तरफ से, और उसमें चाहे वो निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाएं हों, चाहे प्राइवेट हों या केंद्रीय एजेंसियां हों, लगभग इन पे 2000 करोड़ रुपए हमने लेना है, इनसे जो वाटर टैक्स लेना है। लेकिन उसके लिए इतना हाई कोर्ट में इतना बड़ा हमला है, महाधिवक्ता और तमाम जो सरकारी वकीलों की फौज है, उससे पैरवी न करा करके अधिकारी और जो मंत्री हैं संबंधित, उन्होंने प्राइवेट वकील एंगेज किया। उसमें लगभग 2.5 करोड़ रुपए उनके, चाहे फीस की बात करें, शराब की बात करें, उनके एकोमोडेशन की बात करें, टैक्सी किराए की बात करें, उस पर 2.5 करोड़ रुपए एक केस में खर्च हुआ है। उसके बावजूद भी शिकस्त मिल रही है। ये मामला, ये जो तमाम प्राइवेट एजेंसी हैं या तमाम जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनियां हैं, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट में गई थी कि इसको समाप्त किया जाए, लेकिन फरवरी 2021 में इसको हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। उसके बाद ये SLP में गए। SLP में उसके क्रियान्वयन पे जुलाई और अगस्त में उसके क्रियान्वयन पे रोक लगा दी ऑनरेबल हाई कोर्ट की खंडपीठ है, यानी हमें शिकस्त मिल गई। जनपद उधम सिंह नगर के बरा में चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर फायर झोंकने वाला एक और बदमाश को पुलभट्टा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी बदमाश आकाशदीप से एक तमंचा और 4 कारतूस और हल्द्वानी में सराफा व्यापारी पर फायर झोंकने के दौरान इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। कल देर शाम टीम पुलभट्टा थाना क्षेत्र में गश्त कर रही थी, तभी मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि पुलिस टीम पर फायर करने वाला बदमाश आकाशदीप से देखा गया है। देखिए 3 नवंबर को जब हम लोग सायंकालीन चेकिंग में थे, उस दौरान भरा क्षेत्र में कुछ बदमाशों के होने की सूचना मिली थी। इस पर जब हमने उनकी घेराबंदी की तो वो बदमाश दिल्ली रोड की तरफ को भाग गए थे और वहाँ उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें पुलिस ने भी अपने बचाव में फायरिंग की थी। बदमाशों को ललकारने के बाद, सिलेंडर करने के बाद, कहने के बाद भी जब वो लोग नहीं माने, पुलिस पर फायर करते रहे, तो उसमें फायरिंग में एक गुरदीप सिंह के पैर में गोली लग गई थी। उसमें 4 लोग अन्य नामजद थे, जिसमें जो एक आकाशदीप सिंह है, वो बरा का ही रहने वाला, उसका ढाबा था। उसके ढाबे पे ये बदमाश आए थे
और ये 307 के मुकदमे वांछित चल रहा था। उसको कल हमने 0 बंदा सहदौरा के पास से गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक तमंचा, 315 बोर और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसकी भी क्रिमिनल हिस्ट्री है। यह आकाश दीप सिंह इनके साथ पहले 2020 में लालपुरा में डकैती के मुकदमे में जेल गया था, जहां इसकी गुरदीप सिंह और रमन कपूर और मनोज अधिकारी इनके साथ दोस्ती हो गई थी। और हल्द्वानी में जो एक सर्राफा व्यवसायी पर मनोज अधिकारी ने और गुरदीप सिंह ने फायरिंग की थी, उस घटना से संबंधित बाइक भी इस आकाशदीप के पास से बरामद हुई है, बिना नंबर की। रामनगर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों और कोतवाली पुलिस के जवानों द्वारा संयुक्त रूप से नगर क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकालते हुए जागरूक अभियान चलाया गया। मामले में जानकारी देते हुए पुलिस क्षेत्र अधिकारी बलजीत सिंह भाकुर ने बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों द्वारा पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके माध्यम से जवानों द्वारा क्षेत्रांगत, संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर जनसंपर्क अभियान चलाया गया। ये RAF मेरठ द्वारा एक एरिया डोमिनेशन का इनका एक प्रोग्राम होता है। इनके अंडर में जितने भी ज़िले आते हैं, ये हर ज़िले का एरिया डोमिनेशन करते हैं। उसी डोमिनेशन के तहत आज नैनीताल के रामनगर पर आए हैं। इनके द्वारा रामनगर के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। जानकारी प्राप्त करने के बाद यहाँ क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या है, और उसके बाद उसका फ्लैग मार्च किया जाएगा। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।